बहुत समय पहले एक नगर के राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजा ने पूरी दुनिया के धनुर्धरों को आमंत्रित किया। दुनिया में सभी जगहों से आए हुए सभी धनुर्धर एक बहुत ही बड़े मैदान में एकत्रित हुए। सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए क्या लक्ष्य दिया जाएगा। इस बात पर सभी लोग चर्चा कर ही रहे थे। तभी राजा वहां आया और बोला, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक गेंद जो नीचे से ऊपर आसमान की ओर फेंकी जाएगी। आप सभी का लक्ष्य यह गेंद है। आप लोगों में से जो भी धनुर्धर इस गेंद पर सबसे पहले निशाना लगाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद राजा फिर बोला, इस प्रतियोगिता की शर्त यह है कि हमारे बहुत से सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पूरे मैदान में भाग रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। आप लोगों को इन्हीं सैनिकों के बीच खड़े होकर अपने टारगेट यानी गेंद पर निशाना लगाना होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? वहां खड़े सभी धनुर्धरों ने एक साथ हाथ कहा। वहां खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतने कठिन लक्ष्य को कैसे भेदा जाएगा, जबकि आसपास बहुत से सैनिक अपने घोड़ों को लिए हुए दौड़ रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। तभी एक घंटा बजता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब सभी का ध्यान मैदान की तरफ हो जाता है। पूरे मैदान में घोड़े दौड़ाना शुरू हो जाता है और उन पर बैठे सैनिक एक दूसरे पर तीर चलाने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति बीच मैदान में जाता है जिसके हाथ में लाल रंग की एक गेंद होती है। वह उस गेंद को ऊपर की ओर उछाल देता है। तभी अधिकतर धनुर्धर अपना अपना तीर गेंद की ओर चला देते हैं, जबकि कुछ के तीर चलाने से पहले ही गेंद नीचे आ जाती है। नीचे लौटकर आई गेंद पर केवल एक तीर लगा हुआ था। जिस धनुर्धर का यह तीर होता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है और राजा उसे अपना सेनापति बना लेता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से केवल एक ही गेंद पर तीर लगा पाया, जबकि बाकी धनुर्धर असफल हो गए? इसका भी एक ही उत्तर है, विजेता धनुर्धर की एकाग्रता, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन सबसे अच्छी थी। कैसे? क्योंकि जब गेंद को आसमान की ओर फेंका गया तो बहुत से धनुर्धर का ध्यान नीचे दौड़ रहे घोड़ों पर था कि कहीं वह उनसे टकरा न जाए। तो बहुत से धनुर्धरों का ध्यान सैनिकों के द्वारा छोड़े जा रहे तीरों पर था कि कहीं कोई तीर उन पर आकर लग न जाए। यही सब सोचते हुए उन्होंने तीर छोड़ा और एकाग्रता न होने के कारण तीर गेंद पर नहीं लगा। जबकि कुछ ऐसे भी धनुर्धर थे जिनका ध्यान घोड़ों और सैनिकों के तीरों पर ही रहा और जब तक वह तीर चलाते तब तक गेंद नीचे आ गई। केवल एक धनुर्धर ऐसा था जिसने नीचे की चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य यानी गेंद पर रखा और इसी कंसंट्रेशन के कारण केवल वही जीता, जबकि शूरवीर तो और भी थे। दोस्तों, यही सब हमारी जिंदगी में भी होता है। यदि नीचे दौड़ रहे घोड़ों को किसी भी व्यक्ति के लाइफ में आई परेशानियों के समान माना जाए और सैनिकों को अपने आसपास रहने वाले लोगों के समान माना जाए,
और सैनिकों द्वारा छोड़े गए तीरों को उन परेशानियों के समान माना जाए जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं। यही वह सब चीजें हैं जो हमारे ध्यान या एकाग्रता को हमारे गोल से हटा देती हैं या हमें अपना 100% देने से रोकती हैं। सफल वही होता है जो इन सभी लोगों और परेशानियों से अपना ध्यान हटाकर अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को अपने लक्ष्य की ओर लगाता है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमें अपने लक्ष्य के अलावा कोई और चीज दिखाई नहीं देती है और हमारी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर होती है और नतीजा यह होता है कि हम जीत जाते हैं, विजयी कहलाते हैं और सफल होकर कुछ अच्छा कर जाते हैं। जबकि हमारे जैसे ही नॉलेज और एबिलिटी रखने वाले बहुत से लोग एकाग्रता की कमी की वजह से असफल ही रह जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी कार्य पर अपना पूरा कंसंट्रेशन रखने से एक दिन आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।